भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी उठ के भारत को धमकी दे देता है कि हमारे पास में मिसाइलें हैं, हमारे पास में परमाणु हैं, हम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अब तक शुरू से लेकर अब तक कौन कौन सी और कितने प्रकार की कैसी कैसी मिसाइलें बनाई हैं, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चाइना भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है कि दुश्मन के पास में जाकर उसके नाक में दम करना सबसे बड़ी बात है। तो इसने पाकिस्तान की मदद कर दी और जब पाकिस्तान की मदद करी तो उसे टेक्नोलॉजी, डिजाइन सब कुछ दे दिया। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी उठ के भारत को धमकी दे देता है कि हमारे पास में मिसाइलें हैं, हमारे पास में परमाणु हैं, हम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। आज जो पाकिस्तान धमकी देता है वो अकेले धमकी नहीं देता है, बल्कि दो देश भी उसके साथ में मिले हुए हैं। क्योंकि अगर इन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मदद नहीं की होती ये हथियार बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, तो ये दुनिया में किसी देश को धमकी देने लायक भी नहीं बचता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई, आखिरकार क्यों उन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मिसाइल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक शुरू से लेकर अब तक कौन कौन सी और कितने प्रकार की कैसी कैसी मिसाइलें बनाई हैं, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए एक लाइन जरूर से लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जरा देखिए, यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि भारत पाकिस्तान अलग अलग मैप है ना। मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। देखिए जरा, बंटवारे का समय था 1947 का। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। ये कोई देश थोड़ी है, ये भारत की वो भूमि है जिसके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है कि नहीं। तो वो भूमि कभी भी भारत ले सकता है, और यही डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में भी सता रहा है कि भाई साहब, हम अलग तो हो गए, अलग देश तो बन गए, पर कभी भारत का दिमाग घूम गया और भारत ने अचानक से अटैक कर दिया और ये जमीन भी ले ली, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इसके लिए खुद की सुरक्षा तो करना पड़ेगा। और उसके कुछ समय बाद ही एक भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने भी आ गई। आप सभी जानते हैं कि 1971 का जो वार हुआ था, उस वार में पाकिस्तान का एक टुकड़ा हुआ और टुकड़े से जन्म हुआ बांग्लादेश का, है ना। बांग्लादेश बना। और ये जो युद्ध हुआ था 1971 का, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टिका दिए थे। 90,000 सैनिकों ने। और जब 90,000 सैनिकों ने यहाँ घुटने टिकाए तो पाकिस्तान वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमारे ना तो आर्मी वाले ढंग के हैं, ना हमारे पास में हथियार ढंग का है, ना हमारे पास में मिसाइलें ढंग की है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अगर फ्यूचर में फिर से भारत के साथ लड़ाई हुई तो इस बार तो ये टुकड़ा करके गया है, अगली बार हो सके हमें यहाँ से भगा दे और ये वाला हिस्सा भी वापस मिला ले। क्योंकि आज भी देखो ना, पाकिस्तान से आवाज आती है, बलूचिस्तान वाले भारत से मदद मांगते हैं, हमें अलग कर दो। सिंध वाले बोलते हैं भारत के अंदर मिला दो। पंजाब वालों की अलग ही कहानी चलती है। खैबर पख्तूनवा वाले बोलते हैं कभी अफगानिस्तान कभी भारत। तो ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि एक टुकड़ा करवा के पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना सकता है भारत। तो हो सकता है कल से यहाँ पे भी हमला कर दे, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आपको मैं यहाँ पर आगे की बात बताऊं, उससे पहले ये भी जरा सुन लो आप कि 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था, और उसमें 90,000 सैनिकों ने हमारी इंडियन आर्मी के सामने जब घुटने टिकाए थे, तो उस समय हमारे यहाँ सरकार हुआ करती थी आयरन लेडी की, यानी इंदिरा गांधी जी की। हमारे कब्जे में थे पाकिस्तान के 90,000 सैनिक और पाकिस्तान के कब्जे में थे हमारे 95 सैनिक। ये 90,000 सैनिकों को बख्श दिया गया, छोड़ दिया गया, पर ये 95 सैनिक कभी भी आयरन लेडी वापस नहीं लेके आ पाई। उसके लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, लिखिएगा जरूर से, है ना। अब पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत की तरफ झुकाव न रखकर हमें ऐसे देश को ढूंढना पड़ेगा जो भारत का दुश्मन हो और वो हमारा साथ दे सकता हो। इसके मन में सबसे पहला सवाल आया कि चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना ठीक है, अपनी मदद कर देगा। जैसे ही चाइना की तरफ इसने झुकाव किया पाकिस्तान ने, और चाइना वाला बड़ा खुश हो गया। चाइना पहले से ही भारत को दुश्मन समझता है, और भारत का दुश्मन यहाँ पर आया हुआ है तो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे। उनके सामने हाथ जोड़ी करी कि माई बाप हमारी मदद कर दो, क्योंकि आप अगर मदद नहीं करोगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे पास में ना किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ना कोई मिसाइल है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखो 1971 में युद्ध हुआ, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था, जिसमें परमाणु परीक्षण हुआ। हालांकि वो ज्यादा सफल ना हो सका, पर भारत वहां तक पहुंच गया है और हम आज भी कुछ नहीं है। तो कल हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी। तो चाइना वालों ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चाइना ने मदद क्यों करी थी बताइए। चाइना का स्वार्थ यही था, उसका हथियार बिकेगा। दूसरा, चाइना भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है कि दुश्मन के पास में जाकर उसके नाक में दम करना सबसे बड़ी बात है। तो इसने पाकिस्तान की मदद कर दी, और जब पाकिस्तान की मदद करी तो उसे टेक्नोलॉजी, डिजाइन सब कुछ दे दिया। और उसी से पाकिस्तान ने 1980 के दशक में 1980 से लेकर 1990 के दौर में एक बहुत ही कमजोर मिसाइल बनाई थी। हालांकि मिसाइल बनाई तो थी, है ना, कमजोर मिसाइल बनाई थी, जिसका नाम था HATF। क्या बोलोगे आप इसे, हटफ मिसाइल इसने बनाई थी। और ऐसे मिसाइल जो केवल और केवल 70 से लेकर 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी, है ना। परमाणु वॉरहेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक हथियार।
सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सामान्य जो विस्फोटक सामग्री होती है वो लेके जा सकते हैं। पहली बार जैसे मिसाइल बनाई इसको पूरे पाकिस्तान में घुमा दिया। भाई साहब हम तो हम हैं, हमने मिसाइल बना दी है, अब बताओ जरा, अब बोल के दिखाओ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मिसाइल बनाई, बड़े खुश हो गए पाकिस्तान वाले कि भाई साहब मजा आ गया है, अब तो हम भारत को मजा चखा देंगे। ठीक है, अब ये मिसाइल बनाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं रुका। पाकिस्तान को लगता था कि एक छोटी सी कम दूरी वाली मिसाइल से क्या ही होगा, हमें तो ऐसी मिसाइल चाहिए जो भारत के अंडमान निकोबार तक हमला कर सके, भारत के दिल्ली तक हमला कर सके, भारत के गुजरात तक हमला कर सके, भारत के कई सारे इलाके में हमला कर सके, हमें ऐसी मिसाइल चाहिए। लगातार काम करता रहा। हटअप 2 बनाई उसने जिसकी दूरी थी 120 से लेकर 300 किलोमीटर तक। थर्ड बनाई 300 से लेकर 400 किलोमीटर, जो कि पहली बार ऐसी मिसाइल बनी थी जो न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकती हो। फिर उसने बनाई हटअप 4, है ना, और इसी हटअप 4 को आगे चल के शाहीन के नाम से भी जाना गया है ना। शाहीन मिसाइल इसने बनाई जो कि 700 से लेकर 1000 किलोमीटर की दूरी को ये तय कर सकती थी। अब ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, बाद में पाकिस्तान वाले फिर से चाइना के पास में पहुंच जाते हैं। चाइना वालों बोलते हैं आपने हमारी मदद करी है मिसाइल बनाने के लिए, ठीक है मान गए, अब आप हमारी मदद कर दीजिए परमाणु बनाने के लिए, क्योंकि भारत परमाणु बना रहा है। हमारे पास में ना तो उसके कल पुर्जे बनाने का सामान है, ना हमारे पास में यूरेनियम संवर्धन का कोई सामान है, ना हमारे पास में मिसाइल के सामने लगने वाला डेटोनेटर हमारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। आप एक काम करो, हमें ये टेक्नोलॉजी भी दे दो ताकि हम परमाणु बना दे। तो परमाणु बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का रहा है तो वो रहा है चाइना का। चाइना ने बड़ी मदद करी पाकिस्तान वालों की, और इधर भारत जो है परमाणु को लेकर काम कर रहा है, इसने क्या कर दिया, इधर चाइना की मदद से भी परमाणु बनाने का काम कर दिया। हालांकि आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि इसने परमाणु परीक्षण कब किया था, क्योंकि इस तरह मई के महीने में जब भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था तो इसने भी दुनिया को झटका दिया, और ये भी परमाणु परीक्षण करता है ना। तो अब आप जरा देखो अब पाकिस्तान ने क्या किया, मिसाइलें बना ली पर कम दूरी वाली, ज्यादा से ज्यादा 700 किलोमीटर तक, और इसके अलावा ऐसी मिसाइल इसके पास कम मौजूद है जो परमाणु हथियार लेके जा सकती हो। पाकिस्तान ने परमाणु भी बना लिया है ना, सब कुछ इसने कंप्लीट कर लिया। अब इसे चाहिए थी लंबी दूरी की मिसाइलें। चाइना वालों ने मना कर दिया। चाइना वाले बोल रहे हैं तुम्हारी इतनी मदद कर दी, लंबी दूरी की तुम खुद बना लो या किसी और देश से ले लो। चाइना ने आइडिया दिया कि इधर जाओ पड़ोस में कहा, इसके पास में नॉर्थ कोरिया के पास में। तो पाकिस्तान वाले चाइना में होते हुए कहां चले गए, नॉर्थ कोरिया चले गए। नॉर्थ कोरिया वालों से बातचीत करी, उनके साथ में एक डील करी कि भाई साहब हमें चाहिए लंबी दूरी की मिसाइल है, क्योंकि हमें परमाणु हमला करना है भारत के ऊपर, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी मात्रा में चाहिए ही चाहिए। नॉर्थ कोरिया वालों ने बोला कि तुम्हारी मदद करके हमें क्या मिलेगा, चलो तुम्हारी मदद कर भी दूं तो हमें मिलेगा क्या, हमें जो चाहिए तुम दे सकते हो। तो क्या चाहिए कि तुमने अभी हाल ही में परमाणु बनाया है, हमने सुना है, तुम हमें परमाणु दे दो, हम तुम्हें मिसाइलें दे देंगे। पाकिस्तान वालों ने बोला डन, ठीक है हो गई डील। तो अब आप देखो पाकिस्तान वालों ने परमाणु के ब्लूप्रिंट इनको दे दिए, और इसने सारे के सारे लंबी दूरी की मिसाइलों का जो भी है ट्रेनिंग, साइंटिस्ट वगैरह जो भी बनाने वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो गए थे गुप्त तरीके से, पूरी दुनिया के सामने लीक ना हो, गुप्त तरीके से सारी चीजें हो गई। इसको मिल गई लंबी दूरी की मिसाइल, इन्हें मिल गया परमाणु। क्योंकि आज उत्तर कोरिया के अगर पास में परमाणु है तो वो किसकी वजह से, आज ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका टोक रहा है। पाकिस्तान ने बनाया, अमेरिका ने नहीं टोका, पर पाकिस्तान ने जब उत्तर कोरिया को दिया तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश के साथ तुम व्यापार करने लायक हो ही नहीं। अरे तुम तो देश ही नहीं हो, पहली बात तो मैं बोल रही हूँ, पहले से ये कब्जा कर रखा है और कुछ भी नहीं है। तो ये वाली चीज तो होनी चाहिए ना, अमेरिका वहां कोई कुछ नहीं बोलता है। अब देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रही है नोडोंग मिसाइल है, कहाँ की, उत्तर कोरिया की, लंबी दूरी की मिसाइल है और बहुत लंबी मिसाइल है। यही वाली मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी ट्रेनिंग, सब कुछ इसने दे दिया किसको, पाकिस्तान को। और इसी के आधार पर, इसी के डिजाइन को कॉपी करके इसने कौन सी मिसाइल बना दी, तो इसने बना दी ये वाली मिसाइल जिसे कहते हैं गोरी, है ना, गोरी मिसाइल इसने बनाई। लगातार पाकिस्तान बनाते रहा मिसाइल है, तो ये मिसाइल बनाई लंबी दूरी की मिसाइल है, और उसके बाद लगातार ये मिसाइलें बनाता रहा, जिसमें सबसे पहले आप सभी जानते हैं हटअप आती है ना, जिसे राड भी कहते हैं, कम दूरी वाली 350 किलोमीटर तक थी। उसके बाद में बाबर बनाई, उसके बाद में नासर, हटअप सेकेंड वाली बनाई है, अब्दाली बनाई है, गजनवी बनाई है, शाहीन बनाई है, गोरी, और उसके बाद शाहीन 2, फिर शाहीन 3 और फिर अब्दाली 2। तो इसने कई प्रकार की मिसाइलें बनाई। आज पाकिस्तान के पास में 15 से 20 टाइप की मिसाइलें मौजूद हैं, हजारों की संख्या में भी होगी। तो ये सारी मिसाइलें बनाई क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा इसको करना था। और अब इसकी मिसाइल कहां कहां तक अटैक कर सकती है, देखो भारत पूरा कवर कर लिया है ना, भारत को पूरा कवर कर लिया है इसने, यहां से लेकर यहां तक, यानी श्रीलंका तक जा सकती है इसकी 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल, और 2000 किलोमीटर की मिसाइल है शाहीन 2। हालांकि मिसाइलों का भरोसा नहीं है, क्योंकि मिसाइल यहीं से उड़कर यहीं तक गिरती है। मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी जो चाइना से ली है, चाइना वाले भी ऐसे ही है, उनकी मिसाइलों में पानी भरा हुआ है भाई साहब, तो उनकी मिसाइलों में पानी है, तो इनकी मिसाइलें यहाँ पाकिस्तान में ही गिर सकती हैं। दूसरा अगर हम बोले तो ये मिसाइलें कहां तक कवर कर रही हैं, रशिया तक जा रही हैं। आप देखो है ना, रशिया और मंगोलिया वाला इलाका कहां रहा, ये रहा चाइना, ये रहा मंगोल और ये रहा रशिया, है ना। तो इस वाले इलाके तक भी जा रही है ये भी आप देखो जरा, बहुत लंबी जोड़ी है। तो 2750 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो शाहीन 3 है,
और ये आप देख सकते हो, और आगे है 2200, ये तो कम वाली है। 2750 वाली मिसाइल की हम बात करें तो शाहीन थर्ड इसने बना रखी है, जो कि ये पूरा पूरा कवर कर सकती है। इधर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के ईरान वाले इलाके से थोड़ा आगे है ना, ये फारस की खाड़ी वाला इलाका जो है, रेड सी वाला जो इलाका है यहाँ तक आती है, यमन ओमान वाले इलाके तक ये कवर कर सकती है। तो कितना लंबा चौड़ा इलाका ये कवर कर रही है। तो इस प्रकार की मिसाइलें इसने बनाई है और लगातार अभी भी मिसाइलें बना रहा है। और आज की अगर मैं बात करूं, आज की डेट क्या है, 29 अप्रैल है, आज 29 अप्रैल है। और आज सुबह खबर निकल के आई थी कि चाइना अब इसे पनडुब्बी भी दे रहा है, क्योंकि इनके पास में कोई पनडुब्बी मौजूद नहीं है। किसके पास में, पाकिस्तान वालों के पास में, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, इसे पनडुब्बी भी दे रहा है नए प्रकार की, जो कि आधुनिक हथियारों से लेस होगी। और ये पनडुब्बी आज ये देने वाला है किसको, पाकिस्तान को।